5 साइंस ऑफ किडनी डिजीज दैट मोस्ट पीपल इग्नोर। मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सबरवाल है और मैं किडनी स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे 5 साइंस ऑफ किडनी डिजीज जो बहुत लोगों में आते हैं बट वो इग्नोर कर देते हैं या सोचते हैं ये सब नॉर्मल है। तो चलिए शुरू कर। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया है कि सीकेडी एक साइलेंट किलर है। ये इंडिया में और वर्ल्ड वाइड करोड़ों लोगों को है और मोस्टली अनडिटेक्टेड है। आजकल टेस्टिंग ज़्यादा इजी हो गई है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा केसेस सीकेडी के आ रहे हैं। हमारा एम एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट ये है कि मैं आपको अर्ली डिटेक्ट करूं सीकेडी में, ताकि ट्रीटमेंट जल्दी शुरू हो सके और आपको आगे जाकर डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की बात ना आए। और यही सारी नई मेडिसिन आ रही हैं जो सीकेडी को रोक रही हैं, प्रोग्रेशन को स्लो कर रही हैं। ये हमने टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया है। साइलेंट किलर सीकेडी स्ट्राइक्स विदाउट वार्निंग। जैसे मैंने बोला, स्टार्टिंग में कोई भी सिम्टम्स नहीं होते, आगे जाके सिम्टम्स होते हैं और जो छोटे मोटे सिम्टम्स आते हैं लोग इग्नोर करते हैं। और यहाँ पर कुछ स्टैटिस्टिक्स है। 1.36 lakh adults die due to chronic kidney disease, which is more than AIDS। हर साल की बात हो रही है ये। 1,36,000 लोग सीकेडी से मर रहे हैं। हम इसको रोकना चाहते हैं। अगर हम नंबर्स की बात करें, वर्ल्ड वाइड 843 मिलियन लोगों को क्रॉनिक किडनी डिजीज है। पूरी वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड 8 बिलियन है, उसमें से ऑलमोस्ट लेस देन 1 बिलियन को सीकेडी है। मतलब पूरी दुनिया में हर 8 आदमी में एक को क्रॉनिक किडनी डिजीज है। ये बहुत बड़ा नंबर है। डेथ रेट इंक्रीज हो रहा है 1990 से 2017 से, और 5th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ होने वाली है 2040 में। मैं आपको डरा नहीं रहा, बट मैं बताना चाहता हूं कि ये अब देयर आर न्यू चेंजेस कमिंग अप। न्यू दवाइयां आ रही हैं जो इसको स्लो कर रही है, इसलिए इतनी प्रोग्रेस हुई है क्रॉनिक किडनी डिजीज के लिए। ठीक है, अब क्रॉनिक किडनी डिजीज इज अ मेजर रैपिडली राइजिंग हेल्थ क्राइसिस अफेक्टिंग अप्रोक्सीमेटली 13 to 17% ऑफ अडल्ट। मतलब कि अराउंड 15 to 20% ऑफ पॉपुलेशन को सीकेडी हो रहा है इंडिया में। बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, जैसे मैंने बोला, इट इज प्रोजेक्टेड टू बी टॉप 5 कॉजेज इन इंडिया बाय 2040। पहले साइन की बात करते हैं, ब्लड प्रेशर। लोग इसको इग्नोर करते हैं। अगर आप यंग हो 20s और 30s में और आपको हाई ब्लड प्रेशर है, आपको अपने किडनी का चेकअप कराना ही कराना है। स्ट्रेस को ब्लेम करना बहुत आसान है, बट रूट कॉज पे जाना बहुत मुश्किल है। इसलिए एक नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाइए। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है इन योर 20s एंड 30s, मोस्ट लाइकली किडनी का इशू हो सकता है या हार्मोन का इशू हो सकता है। तो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और एक नेफ्रोलॉजिस्ट दोनों मिलकर आपका ब्लड प्रेशर मैनेज करेंगे। अगर आप लेट 60s 70s में और आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो वो एज रिलेटेड है, उसको फिर भी बोला जा सकता है चलो स्ट्रेस हो गया, एनवायरमेंटल हो गया, एज रिलेटेड चेंजेस हो गए। बट यंग लोगों में स्ट्रेस की वजह से हाई ब्लड प्रेशर होना बहुत अनकॉमन है। एवरेज ब्लड प्रेशर बाय एज देखते हैं 18 to 39 अराउंड 120-70 होना चाहिए मेन में, और विमेन में और कम होता है 110/68। सेम 40-59 में थोड़ा बढ़ रहा है। देखिए हर 20 साल की एज उम्र के साथ आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ता है, क्योंकि एज रिलेटेड चेंजेस हो जाते हैं वेसल्स में। तो ब्लड प्रेशर बहुत जरूरी है। अब एक और चीज बात करते हैं, ब्लड प्रेशर को मेजर कैसे करना है। आप भाग भाग के हॉस्पिटल के अपॉइंटमेंट लेने जा रहे हो, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो 2 फ्लोर, फिर लेट हो रहे हो, वहाँ पे अपने पर्ची कटवाई, डॉक्टर की वेट कर रहे हो और फिर उनका सीधा ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आएगा ही आएगा, इसमें ये नॉर्मल है। और उस ब्लड प्रेशर रीडिंग से दवाई शुरू करना मेरे हिसाब से गलत है। हमें घर पे ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए, या फिर एक ऐसे एनवायरनमेंट में जो बहुत काम हो। आप किसी फार्मेसी में चले जाओ, वहाँ पर आराम से जाके अपना ब्लड प्रेशर चेक कर लो। तो तरीका होता है ब्लड प्रेशर चेक करने का, ताकि रीडिंग सही आए और फजूल की दवाइयाँ ना दी जाए। ठीक है, तो कैसे करना है, आपको बैठना है पहले और 2 to 3 रीडिंग्स लेनी है 1 मिनट अपार्ट। ये सब नहीं कर सकते। ब्लैडर एम्प्टी करना है, मतलब कि पहले यूरिन पास कर लो। कोई कैफीन या सिगरेट नहीं पी सकते। 5 मिनट का रेस्ट, और अगर कोई टाइट कपड़े पहने तो उसको निकालो। कफ की पोजीशन भी बहुत जरूरी है और कफ का साइज भी जरूरी है। कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, चलते चलते ब्लड प्रेशर कर रहे हैं, तो उससे बढ़ा हुआ आएगा और वो एक प्रॉब्लम है। होम रीडिंग्स बेस्ट रीडिंग होती है। ब्लड प्रेशर का चार्ट देख लेते हैं जल्दी से। लेस देन 120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, ये नई गाइडलाइंस हो चुकी है। 120-129 को भी अब एलिवेटेड बोला जाता है, और 130 से ऊपर है तो आपको हाई ब्लड प्रेशर लेबल किया जाता है अगर होम रीडिंग में हो 2 से 3 रीडिंग्स में। तो ये नंबर आपको देखना है। अगर इधर आ रहा है आपका ब्लड प्रेशर, इसको चेक करवाना है, ये बात पक्की है। मैं नहीं बोल रहा सीधा दवाई खाओ, बट कम से कम चेक तो करवा लो कि हो क्यों रहा है। दूसरी चीज की मैं बात करता हूँ, यूरिन डिप। मैंने यूरिन डिप में हमेशा प्रोटीन की बात करी है, बट ब्लड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर है। आप अगर यंग हैं और आपने यूरिन डिप कराया, आप नॉर्मल अपना फुल बॉडी चेकअप कराते हैं, यूरिन का टेस्ट भी कराते हैं, उसमें यूरिन डिपस्टिक होता है या यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी होती है। उसमें देखा ब्लड 1+ आ रहा है, 2+ आ रहा है, तो ये नॉर्मल नहीं है। अगर आप मेल हो तो ब्लड नहीं आना चाहिए, और फीमेल में अगर आप अपने पीरियड्स पे नहीं हो, मंथली पीरियड्स पे, तो ब्लड नहीं आना चाहिए। अगर पीरियड्स पे हो तो ब्लड आ सकता है। अगर आप मेल हो, यंग मेल हो, और आपको ब्लड आ रहा है, तो किडनी का चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि ये एक साइन हो सकता है कि किडनी में इन्फ्लेमेशन है। सिमिलरली अगर आप ओल्ड हो, हम आगे देखते हैं, अगर आप ओल्ड हो,
अपने 50-60 में और आपके यूरिन डिस्ट्रिक्ट में ब्लड आ रहा है, तो एक कैमरा टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं सिस्टोस्कोपी, ये देखने के लिए कि ब्लैडर में जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये मैंडेटरी टेस्ट है जो करवाना चाहिए। यंग लोगों में भी होता है और ओल्ड लोगों में भी होता है। ओल्ड लोगों में रूल आउट करने के लिए होता है कि ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यंग लोगों में किडनी की बीमारी चेक करने के लिए होता है। सिस्टोस्कोपी पहले करते हैं ब्लैडर का रूल आउट करने के लिए। अगर सिस्टोस्कोपी नॉर्मल है तो फिर हम किडनी की जांच करते हैं। मैंने ऐसे बोला कि किडनी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इसको हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं और ये एक बहुत लीडिंग कॉज है ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज। अगर ये पहले पकड़ा गया तो इसका ट्रीटमेंट है और कई केसेस में रिवर्स या कंट्रोल भी किया जा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। मैंने प्रोटीन के बारे में बहुत बात करी है इस चैनल पे, मैं फिर से थोड़ा रिकैप देना चाहता हूँ। नॉर्मली थोड़ा बहुत प्रोटीन आना यूरिन में नॉर्मल होता है, लेस देन 150 मिलीग्राम पर डे। अगर पूरे दिन में आप 24 आवर यूरिन कलेक्ट करते हो और लैब में भेजते हो और उसमें 150 मिलीग्राम से कम प्रोटीन है तो ये नॉर्मल है। बट अगर आपका यूरिन हमेशा फोमी है, पूरे दिन 4-5 बार दिन में फोमी आ रहा है, आप अल्कोहल नहीं पी रहे, आप डिहाइड्रेटेड नहीं हो, फिर भी फोमी आ रहा है आपका यूरिन, तो इसको चेक कराना चाहिए। क्या टेस्ट कराना चाहिए? पहले यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, उसमें हम देखते हैं नेगेटिव, ट्रेस, 1+, 2+, 3+, 4+। अब ये वाला पार्ट देखते हैं सिर्फ, ये सिर्फ आपको बताता है कि प्रोटीन है या नहीं और एक एस्टिमेट देता है कि कितना है। बट एक्चुअली जो आपको टेस्ट कराना है वो है यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशो या यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशो, देखने के लिए कितना ज्यादा प्रोटीन यूरिया है। अगर 150 से ज्यादा है प्रोटीन यूरिया, मतलब कि नॉर्मल नहीं है, तो हमें उसकी जांच करनी पड़ती है। ठीक है, एक और टेस्ट की बात करते हैं। लोग कंफ्यूज कर लेते हैं प्रोटीन इन ब्लड एंड प्रोटीन इन यूरिन। प्रोटीन इन ब्लड को हम एल्बुमिन बोलते हैं और प्रोटीन इन यूरिन को प्रोटीन यूरिया बोलते हैं। अगर आपका एल्बुमिन लेवल कम है ब्लड में और बहुत ज्यादा प्रोटीन यूरिया है, मतलब कि हैवी प्रॉब्लम है किडनी में, बहुत ज्यादा प्रोटीन लीक हो रहा है। अगर आपका एल्बुमिन नॉर्मल है और थोड़ा बहुत प्रोटीन यूरिया है, फिर भी इसको जांच कराना है। ठीक है, तो ये दोनों साथ चलते हैं बट अलग टेस्ट है, कंफ्यूज नहीं करना है इसमें। अब हम बात करते हैं प्रोटीन यूरिया के बारे में। क्यों मैं बात कर रहा हूं? द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस प्रोटीन इन यूरिन एंड अ पॉसिबल साइन ऑफ किडनी डैमेज, ये वन ऑफ द फर्स्ट साइन है कि किडनी में कोई प्रॉब्लम चल रही है और ये नॉर्मल नहीं है, और यही एक साइन है जो लोग इग्नोर करते हैं। ठीक है, there is usually no sign at all that you're leaking protein in urine. However, if your protein loss is heavy, you may see some of the following. आगे जाके मैं आपको बताऊंगा क्या क्या देख सकते हैं। एक तो हो गया थकावट के बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, फिर फ्रॉथी एंड फिजी यूरिन हमने बात करी इसके बारे में। और प्रोटीन यूरिया की अगर हम बात करें तो अमेरिकन किडनी फंड और क्लीवलैंड क्लिनिक दोनों बोलते हैं कि प्रोटीन यूरिया और किडनी डिजीज डायरेक्टली लिंक्ड है। जितना ज्यादा प्रोटीन यूरिया उतनी जल्दी आपकी किडनी की डिजीज की प्रोग्रेशन बढ़ सकती है। अब हम बात करते हैं स्वेलिंग की। सबको लगता है कि अगर पैरों में सूजन है तो किडनी में प्रॉब्लम चल रही है, बट स्वेलिंग ना बहुत लेट आती है। और कैसे आती है? अर्ली मॉर्निंग स्वेलिंग होती है, दिन शुरू होने से पहले। ये फेस पे हो सकती है या फिर पैरों में हो सकती है। पैरों में क्या हो सकता है? एंड ऑफ द डे भी हो सकती है कि पूरे दिन आप चल रहे हो और बहुत ज्यादा सूजन होगी पैरों में, वो भी प्रॉब्लम वाली चीज है, नॉर्मली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अगर हम स्वेलिंग की बात करें तो ये कब आती है? अब आप इसको देखिए, ये है किडनी डिजीज के बारे में कि क्या स्टेजेस ऑफ किडनी डिजीज है। हम ना EGFR कैलकुलेट करते हैं जो आपके क्रिएटिनिन से कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर आपकी लैब रिपोर्ट में नहीं है EGFR तो आप ऑनलाइन जाकर गूगल कर सकते हैं कैलकुलेट माय EGFR। वो आपका डेट पूछेगा, मेल फीमेल पूछेगा और क्रिएटिनिन लेवल पूछेगा। सॉरी, वो आपका एज पूछेगा, नॉट डेट, एज पूछेगा। आप उससे अपना EGFR निकाल सकते हैं। अगर आपका EGFR 25 से कम है तो चांसेस है कि स्वेलिंग वगैरह आ सकते हैं, बट 25 से ज्यादा में स्वेलिंग बहुत रेयरली आता है। तभी स्वेलिंग आती है जब आप बहुत ज्यादा प्रोटीन लीक कर रहे हो और आपका ब्लड एल्बुमिन लेवल कम है, जैसे मैंने आपको पहले कहा था। ठीक है, तो ये होगी स्वेलिंग के बारे में। अब मैं बात करना चाहता हूं एक और चीज के बारे में, थकावट, अनीमिया। ये एक ऐसा सिम्टम है सीकेडी का जो इग्नोर किया जाता है। सालों से लोग बोल रहे हैं बहुत थकावट है, पिछले 1 साल से मैं थका हुआ हूं, कभी ब्लड टेस्ट नहीं कराया। ब्लड टेस्ट कराया, चलो अनीमिया निकला, बट किडनी का टेस्ट नहीं कराया। किडनी और ब्लड लिंक्ड है। ठीक है, और टायर्डनेस वन ऑफ द फर्स्ट सिम्टम है ऑफ सीकेडी। अब अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की, हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन होना चाहिए 12 से 16 वुमेन में और 13.5 to 17.5 इन मेन। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है और आपका आयरन लेवल कम है तो हो सकता है आपको सीकेडी हो। तो उसके लिए किडनी फंक्शन टेस्ट कराना है और आपको पता चल जाएगा कि आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है या नहीं बढ़ा हुआ। तो ये टायर्डनेस को इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है क्योंकि एक बहुत कॉमन सिम्टम है सीकेडी का। देखो दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि हर वेडनेसडे हम एक वीडियो निकालेंगे जहां पर हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो ये ज्यादा मेडिकल क्वेश्चन मत पूछिए, अगर कोई ऐसी जनरल क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करिए।
बताइए वीडियो कैसी लगी, और मैं नेक्स्ट वेडनेसडे इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा ताकि मैं आपके कमेंट्स को रिप्लाई करके आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। नमस्ते।